हेलो बच्चों, एक्सीलेंट मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज आपकी चल रही है 13A, सीमा तथा अवकलज, इंग्लिश में बोलते हैं लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। इस एक्सरसाइज का 46वां क्वेश्चन है। इससे पहले 45 क्वेश्चन आपके 3 वीडियो में पब्लिक हो चुके हैं, वो शायद आपके पास पहुंच चुके होंगे। यदि किसी कारणवश नहीं पहुंचे हैं तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में पहुंचकर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अब इसी क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 है लिमिट x टेंस टू ए साइन एक्स माइनस एक्स साइन ए बटे ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान करते हैं। यहाँ पर कहीं इनडिटरमिनेंट फॉर्म तो नहीं बन रहा है। यदि इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनता है तो उसको सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म में बदलते हैं उसको। इनडिटरमिनेंट होता है तो ये पहचान कैसे करते हैं? जो लिमिट होती है x टेंस टू ए, तो x की जगह a रख के देखते हैं। तो x की जगह a रखा हमने यहाँ पर, तो a साइन ए माइनस, यहाँ भी a रखा तो a साइन ए घट गया तो 0 बचा। यहाँ भी a क्यूब हो जाएगा माइनस ए, ये 0 बटे 0 मिल रहा है। ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। इसका मतलब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं? तो देखिए इसको हम बनाते हैं। इसमें कुछ अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा और कुछ घटाना पड़ेगा, क्योंकि ए एक्स बटे से कॉमन लेंगे। कैसे हम करते हैं? इसमें एक ट्रिक है, माइनस, ये पद अभी हमने छोड़ दिया। अपनी तरफ से इसमें एक्स साइन एक्स माइनस किया तो प्लस भी करना पड़ेगा। एक्स साइन एक्स ये पद आपका दिया था, तो एक्स साइन ए ये दिया था, बटे में आपका ए एक्स स्क्वायर। इन दोनों से ए एक्स कॉमन ले लिया, दोनों में ए एक्स है तो यहां बचा एक्स माइनस ए। ये आपकी लिमिट ए है। अब देखो इसमें करते कि यहाँ दो अलग अलग फैक्टर करते हैं, इन दोनों से कॉमन है साइन एक्स। साइन एक्स कॉमन लिया, बचा क्या? ए माइनस एक्स। इन दोनों से कॉमन एक्स है तो बचेगा साइन एक्स माइनस साइन ए, बटे में आपका है ए एक्स एक्स माइनस ए। यहां ए माइनस है, दोनों पदों को अलग अलग कर लो। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, अलग अलग करेंगे तो यहां पर एक्स माइनस है तो इससे माइनस कॉमन ले लो। क्यों लिया हमने? एक्स माइनस बटे में, तो ये काटना है इसलिए एक्स माइनस ए इसको भी बनाना है, तो माइनस कॉमन ले लिया। तो यहाँ माइनस कॉमन लिया तो एक्स माइनस ए ये बच गया। यहाँ साइन एक्स जैसा का तैसा, बटे में कितना है? ए एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस ए प्लस दूसरा फैक्टर ये है, इसके बटे भी ये है, तो लिमिट दो पद में हमने बदल लिया। एक्स टेंस टू ए, यहाँ एक्स साइन एक्स माइनस साइन ए अपॉन ये वैल्यू ए एक्स बटे एक्स माइनस ए। यहां से ये एक्स कट गया, इधर से ये संख्या कट गई। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ये माइनस है, माइनस हमने बाहर लिख लिया। एक्स टेंस टू ए, बचा कितना? साइन एक्स अपॉन ए एक्स, ये माइनस हमने काम बाहर लिख लिया, प्लस यहां पर देखो लिमिट एक्स टेंस टू ए। अब यहां पर बचा ये ए बचा एक, तो एक बटे ए हमने इधर लिख लिया बाहर, ये वाला। अब यहाँ साइन एक्स माइनस एक्स कट गया तो इसको हम एक्स माइनस में बदल दे, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। तो साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos सी प्लस, सी की जगह एक्स है, सी प्लस यानी एक्स प्लस ए बटे 2, सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस, सी की जगह एक्स है और डी की जगह ए है, एक्स माइनस ए बटे 2 अपॉन ये तो हमने एक बटे ए तो बाहर ये लिख लिया था ये वाला, यहां बचा एक्स माइनस ए। ठीक, अब यहां देखो, यहां लिमिट हम रख देंगे एक्स की जगह ए, टेंस टू ए है तो ए रखेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा सो लिख लेते हैं। 0 बटे 0 तो अब मिलेगा नहीं,
तो माइनस का ये ए है, एक्स जगह ए रखेंगे तो लिमिट लेने पर इस पद की ए बटे यहाँ ए इंटू ए रख दिया तो ए स्क्वायर हो गया प्लस 1/a ये आया ये वाला। यहाँ पर देखिए क्या होता है, इनको भी दो पदों में तोड़ते हैं। लिमिट x टेंस टू a, ये साइन x माइनस ए बटे 2, इसको अलग बनाते हैं तो फॉर्मूला बनेगा साइन x माइनस ए बटे 2, बटे में ये x माइनस ए, यहाँ फॉर्मूला बनता है। और ये कितना है 2 इंटू लिमिट x टेंस टू a यानी 2 cos x प्लस ए बटे 2। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, ये गुणा में है, दोनों पद गुणा में, यहाँ प्लस है। अब यहाँ x बटे 2, x माइनस ए बटे 2, यहाँ भी 2 होना चाहिए तो ये 1 हो जाएगा। तो बटे 2 का गुणा किया, 2 का भाग किया। ठीक, इस 2 से ये 2 सब गुणा में कट गए। यहाँ पर कितना वो माइनस साइन ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस, अब देखो जो बचा है साइन एक्स माइनस ए बटे 2, साइन एक्स माइनस ए बटे 2 लिखा है, तो साइन थीटा बटे थीटा लिमिट ए है, यहाँ वैसे 0 होती है, यहाँ रखेंगे 0/0 इंडेटरमिनेट इसका मान 1 हो जाता है, तो इसकी जगह 1/a तो ये आया, इसकी वैल्यू पूरी 1 हो गई इनटू यहाँ x जगह a रखो तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा cos a प्लस a बटे 2। इसी को सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो माइनस साइन ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस इनका सभी का गुणा करेंगे तो cos 2a अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, ये 1/2 ए ये वाला है, तो कितना आंसर हुआ माइनस साइन ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस cos ए बटे ए, ये आपका आंसर हो गया। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 48, इसमें क्या है, सिद्ध करो लिमिट x टेंस टू अनंत ई पे घात एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे ई पे घात एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1 सिद्ध करना है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर अनंत वाला है, तो अनंत में हम क्या करते हैं 1/x को बदलते हैं, लिमिट हम 1 में ऐसे लिखते हैं 1 अनंत बराबर 0 हो जाता है, इसलिए तो हम LHS लिया इसमें। तो लिमिट x टेंस टू अनंत, यहां से पहला पद कॉमन ले लो, तो ई पे घात एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो इसका भाग इसमें जो कॉमन होता है प्रत्येक में भाग दिया जाता है, तो इसका भाग इसमें देंगे 1 बचेगा माइनस 1/ई पे घात एक्स स्क्वायर बटे ई पे घात एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1/ई पे एक्स स्क्वायर, ये बचा। ये हमने क्यों किया था, चूंकि अनंत रखेंगे तो अनंत माइनस अनंत, अनंत में कुछ जोड़ो अनंत में कुछ घटाओ, तो अनंत बटे अनंत मिल रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहा था, इसलिए हमने ये सब किया, हमें 0/0 समाप्त करना था। तो अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर x जगह अनंत रखते हैं तो अब 0/0 समाप्त हो गया। कैसे हो गया देखो, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट लेने पर, तो रख दो x की जगह कितना रखना है अनंत, तो यहाँ बचा कितना उसमें रख दो 1 माइनस 1/ई पे घात अनंत, एक जगह अनंत का स्क्वायर अनंत ही रहेगा बटे 1 प्लस 1/ई पे घात, यहाँ भी अनंत हो गया, तो इसका मतलब 1 माइनस 1 अनंत हुआ। ई पे घात अनंत, किसी संख्या पे घात अनंत हो जाए तो उसका मान अनंत ही रहता है, 1 प्लस 1 अनंत, और 1 अनंत की वैल्यू होती है 0, कितनी होती है 0, तो रख दो 1 माइनस 0/1 प्लस 0 बराबर 1/1 बराबर आया 1, यही आपका आंसर। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर है 49, लिमिट x टेंस टू π/2, tan 2x अपॉन x माइनस π/2 का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, x जगह π/2 पहले इनडिटरमिनेंट फॉर्म देखते हैं, पहले सबसे पहले पहचान की जाती है कि डिटरमिनेंट फॉर्म है या नहीं है, अगर नहीं है डिटरमिनेंट फॉर्म, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है तो उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में बदलते हैं। तो हम x की जगह π/2 रखते हैं,
तो यहाँ रखेंगे पाई बटे 2 यानी 180 अंश हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, tan 180 अंश का मान होता है यानी tan 90 प्लस 90, cot 90 का मान होता है आपका 0। तो 0 यहाँ पाई बटे 2 0 बटे 0 मिल रहा है, इसका मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं देखो, तो लिमिट x टेंस टू पाई, पहले सवाल लिख लेते हैं, tan 2x बटे x माइनस पाई बटे 2। देखिए इसमें एक और नया तरीका हम आपको बता रहे हैं, लिमिट चेंज करने वाला। अभी 0 बटे 0 मिल रहा है, इसका या तो विस्तार करो तो आएगा, नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, लिमिट चेंज छोटा तरीका। x की जगह हम क्या रखते हैं, जो लिमिट होती है टेंस टू किधर, पाई बटे 2, तो ये एक ही जगह ये है। तो x बराबर हम रखते हैं लिमिट चेंज, यानी x बराबर पाई बटे 2 प्लस h। इस x जहां पर x होगा उसकी जगह पाई बटे 2 प्लस h कर देंगे। इसका मतलब x टेंस टू पाई यानी x बराबर पाई बटे 2 के बराबर है, h ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है, h टेंस टू 0 हो जाता है, लिमिट चेंज हो जाती है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अब x की जगह आ गया h टेंस टू 0, जहां पर आपका x है उसकी जगह पाई बटे 2 प्लस h कर दिया जाएगा, बटे यहाँ भी रखो पाई बटे 2 प्लस h माइनस पाई बटे 2, इससे ये कैंसिल हो गया आपका। अब बचा कितना, ये 2 है, 2 अंदर जाएंगे तो आपके हो जाएंगे लिमिट h टेंस टू 0, 2 अंदर भेजेंगे तो tan कितने हुआ, 2 कट गए यानी पाई प्लस 2h हो जाएगा, बटे ये h बचा, यानी tan 180 प्लस थीटा, ये कितना हो जाएगा, 180 प्लस थीटा होता तीसरे में, यानी ये प्लस रहता है। इसको हम लिख सकते हैं h टेंस टू 0 tan 2h अपॉन h। h तो आपका ये है 180 प्लस थीटा, तीसरे चतुर्थांश से प्लस रहता है। तो अब देखिए यहाँ पर इसकी लिमिट हम ये यानी x अपॉन x, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ x की जगह 2h है, बटे में 2, तो 2 का गुणा 2 का भाग कर दो, यानी 2 का ऊपर गुणा किया तो अंश में भी गुणा करना पड़ेगा, तो 2 तो बाहर आ गए। फॉर्मूला अब आपका बने लिमिट h टेंस टू 0 tan 2h अपॉन 2h। अब इसका मान हो गया ये लिमिट 1, यानी 2 गुणे 1 बराबर 2, 2 आपका आंसर हो गया। देखिए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर है 50, सिद्ध करो लिमिट x टेंस टू 0 9 प्लस एक्स पे होल पावर 1/2 माइनस 9 माइनस एक्स पे होल पावर 2 अपॉन एक्स 1/2 बराबर 1/3, ये सिद्ध करना है। तो इसका हम लेते हैं LHS, 1/2 पावर है, इसका मतलब रूट, अंडर रूट। तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल पीछे हो भी चुके हैं। 0 लिमिट x टेंस टू 0, इसका कंजुगेट यानी इसको हम लिख सकते हैं रूट 9 प्लस एक्स माइनस रूट 9 माइनस एक्स बटे एक्स, इसका अंश वार में गुणा कर देंगे, प्लस का यहाँ माइनस है, तो रूट 9 प्लस एक्स प्लस रूट 9 माइनस एक्स बटे रूट 9 प्लस एक्स प्लस रूट 9 माइनस एक्स का अंश वार में गुणा कर दिया। तो ये कितना हो गया, x टेंस टू 0 ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 9 प्लस एक्स माइनस 9 प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो बटे में क्या बचा x, रूट 9 प्लस एक्स प्लस रूट 9 माइनस एक्स, ये बचा। इधर से 9 से 9 कैंसिल हो गए, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, ये होगा 2x अपॉन x रूट 9 प्लस एक्स प्लस रूट 9 माइनस एक्स, ये बचा आपका। अब x से x कैंसिल, अब x की जगह 0 रख दो तो आपकी लिमिट आ जाएगी, यानी लिमिट लेने पर, इसी को बोलते हैं लिमिट लेने पर।
जब आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाए, इनडिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाए, वैसे ही लिमिट हम लोग ले लेते हैं। तो x की जगह यहाँ क्या क्या रखना है, 0। जहाँ x लिखा है ये 0 कट गया, अब 2 बचा, यानी इसका मतलब है 2 बटे जहाँ x है उसकी जगह 9 + 0, 0 रखना है, 9 - 0 तो कितने के 2। अभी 9 बचे, 9 का वर्गमूल आया 3 + 3 बराबर 2/6, यानी 2 एकन 2, 2 तिया 6। आपको आंसर आया 1/3। यही आपको सिद्ध करना है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर है 51। लिमिट x टेंस टू 0 f(x) तथा लिमिट x टेंस टू 1 f(x) ज्ञात करो जहां पर f(x) का फलन का मान दिया है 2x + 3। कब है ये? x का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा हो तब, और 3 ब्रैकेट में x + 1 जब x का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा हो। तो दो बिंदुओं पर आपको निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे, यहां पर लिखा है x टेंस टू 1, यानी x बराबर 0 पर, 0 है यहाँ x बराबर 1 पर। तो हम निकालेंगे कैसे? जब कंडीशन सवाल होता RHL और LHL निकाले जाते हैं, दोनों बिंदुओं को निकालते हैं। तो x बराबर 0 पर RHL ये बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर x की जगह कितना है 0 पर, तो a + h, f a + a की जगह 0 पर निकाल रहे, तो 0 + h ये निकालना होता है RHL। तो 0 + h पहले निकाल लेते हैं हम, है का तब इसे मान रखेंगे। तो f 0 + h, यानी अब आपका 0 से बड़ी संख्या, 0 जब इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन 0 से बड़ी, बड़ी कहाँ है इसमें, इसमें वैल्यू हम x की जगह कितना रखेंगे 0 + h, तो कितनी हो जाएगी 3, यानी 0 + h + 1। तो ये आ गई, 0 में h जोड़े तो वही संख्या रहेगी, यानी 3h + 1 आया। अब ये f 0 + h की वैल्यू आ गई, तो अब RHL आ जाएगा। RHL बराबर लिमिट h टेंस टू 0, ये फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है 3h + 1। तो अब देखो h की जगह यहाँ 0 रख दो, इसकी लिमिट लेनी है, तो 3 0 + 1 बराबर इसकी लिमिट आई आपकी 3। अब क्या निकालना? LHL। LHL का फॉर्मूला आपका होता है लिमिट h टेंस टू 0, यानी f 0 - h, LHL में माइनस होता है, तो इसके लिए हमें 0 - h की जरूरत पड़ेगी। तो ये कैसे निकालेंगे? तो निकालो, देखो, तो इसके लिए हम निकाल रहे 0 - h। तो इसका मतलब है ये हम 0 - 0 से अब छोटी हो गई, घट रही है, 0 से घटाएंगे तो छोटी, 0 से वैल्यू इसमें रखा जाएगा मान। तो x की जगह हम कितना रखेंगे 0 - h + 3 पहले ही से है, इसको सॉल्व करो। तो यहाँ हो गया -2h, 0 से घट गया तो -2h + 3, इसकी लेनी है लिमिट। तो LHL आपकी आ गई लिमिट h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू ये निकली है, तो 3 - 2h, आगे प्लस वाला पहले लिख दिया। अब h की जगह 0 कर दो, 3 - 0 बराबर 3। देखो ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई। यहां लिखेंगे चूंकि RHL बराबर LHL, अतः x बराबर 0 पर फलन का अस्तित्व है। अब शुरुआत होती है, दो बिंदुओं पर निकालना है, x बराबर 1 पर भी निकालना है। तो देखो 1 सेकंड पार्ट, x बराबर 1 पर, तो 1 पर हम फिर RHL निकालेंगे तो 1 + h हो जाएगा। तो f 1 + h, RHL के लिए आपको 1 + h की जरूरत होगी। तो 1 + h का मतलब है आपका 0 से बड़ी संख्याएं 1 + h में आएगी, तो यहीं रख दो। किसमें? सेकंड पार्ट में रखेंगे x की जगह, तो जगह 3, यहाँ कितना है 1 + h, यानी 1 + h + 1 कितना हुआ, ये 2 + h हो जाएगा, 3 2 + h, इसकी लेनी है आपको लिमिट। तो ये आएगी लिमिट h टेंस टू 0,
f1 प्लस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0, यानी 1 प्लस एच की वैल्यू हमने ये निकाली 3, 2 प्लस एच इसकी वैल्यू ये रख दी। अब इसकी लिमिट लेनी है तो x की जगह h की जगह 0 कर दो, तो 3 2 प्लस 0, इसका मतलब 3 गुणे 2 बराबर 6 आई। अब LHL इसकी इसलिए नहीं आएगी 1 माइनस एच, 1 से इसमें कंडीशन दी नहीं गई, 0 से दी गई है, तो ये कंडीशन नहीं आई, इसकी वैल्यू इतनी ही आएगी। इसी क्रम में देखो क्वेश्चन नंबर है 55, किन पूर्णांकों m व n के लिए लिमिट x टेंस टू 0 fx तथा लिमिट x टेंस टू 1 fx दोनों का अस्तित्व है। यदि fx बराबर, ये फलन आपके दिए, कंडीशनल सवाल ये भी अभी लगाया, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, एक्स इज लेस देन 0, एन एक्स प्लस एम, एक्स का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 1 और 0 के बीच का है, एन एक्स स्क्वायर प्लस एम, इसका मतलब 1 से एक्स का मान बड़ा है, जिधर मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है, यानी एक्स का मान 1 से बड़ा है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें दो सब पार्ट है, ये भी है ये भी, 1 पर भी निकालना है, तो एक एक बिंदु पर निकालते हैं। पहले देखिए हम x बराबर 1 पर, यानी 0 पर, तो इसमें दोनों तरफ वैल्यू, पिछले सवाल में 0 की 1 की वैल्यू नहीं दी गई थी, इसलिए वो 1 पे दोनों पक्ष नहीं निकल पाए, वो 6 मान आ गया। इसी प्रकार इसमें देखिए x बराबर 0 पर हम निकालेंगे तो RHL, दोनों पक्ष निकालने होते हैं। अस्तित्व आपको क्या पूछा, अस्तित्व, इसका मतलब RHL और LHL दोनों बराबर हों तभी अस्तित्व फलन का होता है। तो RHL का परिभाषा होती है लिमिट, किस बिंदु पर निकाल ले, h टेंस टू 0, तो यहाँ निकालना होता है 0 प्लस एच। अब 0 प्लस एच की वैल्यू हमें निकालनी होती है, तो f0 प्लस एच, इसका मतलब है ये संख्या किस में 3 मान दिए, किस में रखा जाएगा, तो 0 से जो संख्या बड़ी होगी, कहाँ है 0 से बड़ी, ये वैल्यू है, 0 से बड़ी 1 से छोटी, ये 0 से छोटी x का मान, ये 1 से बड़ा है, हमें 0 से बड़ी चाहिए, जो 0 में कुछ जोड़ा, बहुत छोटी संख्या होती है, तो इसमें मान रख दो, तो कितना आएगा n, 0 प्लस एच, x के स्थान पर रखा, ये fx x की जगह प्लस m, तो इसको सॉल्व करेंगे एन एच प्लस एम आएगा, जो अंदर 0 में गुणा करेंगे। अब इसकी लिमिट लो, तो आर एच एल बराबर लिमिट h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू आपकी है एन एच प्लस एम, लिमिट लेंगे तो h की जगह 0, तो 0 प्लस एम, यानी इसका मान आया m। तो अब निकालते LHL के लिए जरूरत आपको पड़ती है 0 पर निकाल रहे, तो इसका मतलब 0 माइनस है, अब 0 से छोटी पहले ही वैल्यू हम निकाले ले रहे हैं जिसकी जरूरत पड़ेगी, तो 0 माइनस, अब 0 से छोटी आ गई, इसमें रखा जाएगा, तो m 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस m, तो ये मान आएगा m h स्क्वायर प्लस n, इसकी लिमिट ले लो, तो LHL बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h का मान ये निकाला है प्लस n, h की जगह 0 रखेंगे तो 0 ये हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, प्लस n बराबर n, यानी ये पूर्णांक मान पूछे हैं, इसका मतलब LHL RHL कब होगा, जब m बराबर n, x बराबर 0 पर फलन का अस्तित्व तभी होगा जब m बराबर n होंगे, यानी दोनों पक्ष जब बराबर होते हैं तभी तो अस्तित्व होता है, इसका m आया यहाँ n, तो m और n के मान बराबर हों और पूर्णांक संख्याएं हों तो अस्तित्व हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में क्या करते हैं, x बराबर 1 पर निकालना है, तो इसके लिए RHL की जरूरत 1 प्लस एच,
यानी जो बिंदु निकालते हैं उसमें 1h तो RHL आती है, उसके लिए f 1+h रखते हैं। आप देखो फलन में ढूंढते हैं एक से बड़ी संख्या, एक से बड़ी ये रही, इसमें रखा जाएगा। यानी फलन है n 1+h का होल क्यूब, यही फलन था आपका, प्लस m, इसकी लिमिट निकालो तो आएगी RHL। RHL बराबर लिमिट h टेंस टू 0 यानी f1+h बराबर लिमिट रख दो, इसकी वैल्यू ये रही h टेंस टू 0 n1+h का होल क्यूब प्लस m। तो अब यहाँ लिमिट लेंगे तो h की जगह 0 रख दो, तो कितना आएगा n, यहाँ 0 रखेंगे 0 हो जाएगा 1 का क्यूब, 1 पे कितनी भी घात हो वही रहती है, प्लस m, तब वैल्यू आपकी ये आई। इसी प्रकार LHL निकालेंगे तो LHL के लिए आपको जरूरत पड़ती है 1-h की। LHL की परिभाषा होती है लिमिट h टेंस टू 0 f 1-h, जिस बिंदु पर निकाल ले उससे h घटा दिया जाता है, x की जगह वही रखो। तो 1 अब 1 से ये छोटा हो गया, 1 से छोटी वैल्यू, देखो कंडीशनल सवाल है, 1 से छोटी इसमें रखा जाएगा। ये तो 0 है, ये 1 से बड़ा है, तो 1 से छोटा है और 0 से बड़ा, तो 1 से छोटा हो गया, इसमें रख दो। कितना रखेंगे n, h की जगह 1-h प्लस कितना है m है, m रख दो। अब ये हमारा कितना हो गया, इसकी लिमिट लेनी है तो वो आएगी LHL, LHL बराबर, इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 f1-h। तो 1-h की ये वैल्यू निकाल ली, इसकी लेनी है लिमिट, तो n1-h प्लस m, यहाँ पर h की जगह 0 रखो, कितना आएगा, ये 0 हो गया तो n, ये 0 और 1 में गुणा n का किया प्लस m बचा, ये दोनों पद देखो बराबर हो गए। आपको m और n की वैल्यू पूछी है, यानी दोनों बराबर हो गए, तो हम लिख सकते हैं x बराबर 1 के लिए m व n के सभी पूर्णांकों के लिए फलन का अस्तित्व होगा।